9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं सिकलगार सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पद्य पाठ 4 किताबें इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि है गुलजार। कवि का अल्पसा परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। कवि गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में, जो स्वतंत्र पूर्व भारत में हुआ करता था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि है, पटकथा लेखक है तथा फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। कवि गुलजार जी ने हमारे फिल्म सृष्टि के लिए अनेक गीत लिखे हैं और वह गीत आज भी मशहूर है। शायरी भी कवि गुलजार जी करते हैं। उन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियां चौरस रात, जो लघु कथाएं हैं, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्चिमी ने की, यह उनकी कविताएं संग्रह है। खराशें कविता कहानी का कोलाज है। अब इस कविता में क्या दिया है, इस कविता के बारे में अल्पसी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। क्या इस कविता के अंदर, इस कविता की विधा है नई कविता, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली जो काव्यधारा होती है, उसे हम नई कविता कहते हैं। इस प्रस्तुत किताबें, इस कविता में कवि गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख और कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उसे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहा गया है कि यह विज्ञान का युग है। छात्रों, आप पर से ही अंदाजा लगाएं कि आप क्रमिक पाठ्यक्रम के पुस्तक छोड़कर ग्रंथालय में जाकर कितनी किताबें लेते हैं, कितनी कहानियां आप पढ़ते हैं, कितने उपन्यास आप पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, लेकिन आपका ज़्यादातर समय या कंप्यूटर पर या मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाता है। पहला जमाना था कि यह कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे और सिनेमा घर भी नहीं थे। लोग अपना मनोरंजन इन किताबों में ढूंढा करते थे। लोग अपने कामों से फुर्सत होकर किताबें पढ़ते थे और इन किताबों में अपना आनंद लेते थे। कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों की यादें इस कविता में प्रस्तुत की है। किताबों के माध्यम से रुक्कों और फूलों के आदान प्रदान, रुक्के यानी चिट्ठियां, आगे हम कविता में इसके बारे में सविस्तर जानेंगे, तथा किताबों के माध्यम से फूल
आदान प्रदान करते थे तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, हम इन पुस्तक दुख दर्द से भरे रहते हैं, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां, मनुष्य इन किताबों से अब दूर होने लगे और उन्होंने कंप्यूटर, मोबाइल नज़दीक किए हैं। इन्हीं कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ तक कि जो वर्तमान पेपर है जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं, यह भी आजकल लेकर कोई पढ़ा नहीं करते, कुछ इने गिने हैं। अब समाचार पत्र भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ने वाले हमें मनुष्य दिखाई देते हैं। देखेंगे हम इन कविता के पंक्ति की ओर। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। झांकना कठिन शब्द, नए शब्द है। झांकना यानी देखना। मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि ये जो नए शब्द या कठिन शब्द है मैं बताता हूं वो अपनी कॉपी में लिख कर लीजिए। अलमारी, जो किताबें रखी जाती है जिसे हम कपाट कहते हैं, उसे अलमारी कहते हैं। शीशा, जो किताबें रखी जाती है वो अलमारी कांच की होती है यानी शीशों के होते हैं। किताबें झांकते हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। हसरत, उम्मीदों के साथ, आशा के साथ। ताकना, देखना। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। मुलाकात होना, मिलना जुलना। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। शामें यानी शाम, सोबत यानी संगत में। अब अक्सर देखेंगे फिर एक बार पंक्तियां। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर। देखो छात्रों, क्या मतलब है इसका? किताबें झांकते हैं बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से देखती है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं कि जो किताबें उन अलमारी यानी शीशों के अंदर हैं, वो किताबें आपको देख रही है। कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अब इस कंप्यूटर की वजह से अब यह किताबें सिर्फ अलमारी में रखे जाने के लिए ही रह गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह किताबें सिर्फ अलमारी में ही दबकर रह गई है। इन बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी की शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। इन बंद अलमारी से यह किताबें अब कवि की ओर झांकती हैं। वे कामना करती है, वो किताबें इच्छाएं प्रकट करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। हम कब तक इस शीशों के आड़ में, इन अलमारियों में बंद हो जाएं? वो इच्छा ही रखती है कि हमें कोई तो इससे निकालकर हमें पढ़े, देखे। कवि कहते हैं कि आप तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता। कई कई महीने हो गए इन बंद अलमारियों में जो किताबें हैं
उन्हें हाथ में लिए हुए, इन किताबों से मिले हुए महीने बीत गए हैं। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी। अब अक्सर एक जमाना था कि यह लोग किताबें पढ़े बगैर, शाम को किताबें पढ़े बगैर सोते नहीं थे। अब अक्सर यह किताबें इन अलमारी में रह गए और कंप्यूटर पर ही हमारा समय व्यतीत होने लगा है। छात्रों, आप आगे देखेंगे, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। गुजरना, बीतना, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी मूल्य, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। क्या मतलब है इन पंक्तियों का, हम देखेंगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। यहाँ पर स्क्रीन को आपको दिखाई देता है कि यह कंप्यूटर है। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब ये कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। अब किताबें पढ़ने की जरूरत उन्हें नहीं लग रही है, कि जो कुछ भी है यह कंप्यूटर पे भी ही उपलब्ध हो रहा है। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब ये किताबें इन अलमारी में बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है। अब नींद में चलने की आदत हो गई है इन किताबों को, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मनुष्य मूल्यों की जानकारी मिलती थी, किताबें पढ़ने से, उन कहानियों से मनुष्य मूल्य मिलते थे, अब यह नहीं मिल रहे हैं। वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। देखो, कवि क्या कहते हैं कि किताबें पढ़ने से हमें हमारा संस्कार, हमें मानव मूल्य इन किताबों के द्वारा मिलते थे। अब किताबें अलमारी में रह गए। अब किताबें कोई नहीं पढ़ रहा है। हर कोई अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल में ही है। एक दूसरे से बातें भी नहीं कर रहे हैं। और इन किताबों से मिलने वाले हमारे जो मूल्य थे वे दूर हो गए। इतना ही नहीं कि रिश्ते भी दूर होने लगे हैं। जैसे कि मनुष्य से किताबों से रिश्ता दूर हो गया, उसी तरह घर में इन कंप्यूटर की वजह से या मोबाइल की वजह से माता पिता अपने लड़कों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में आप यह कंप्यूटर है, मोबाइल है, वह अपना समय इसी के ऊपर गुजर रहा है। इसलिए कवि कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी
कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनके संस्कार हमें मिलते थे, वो कभी मरते नहीं थे, पर अब वो किताबें ही अलमारी में बंद हो गए। वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। छात्रों, यहाँ पर हम रुकेंगे, आगे की कविता आगे देखेंगे। धन्यवाद।